नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। आज हम जानेंगे गांधी जी के जीवन में से 5 ऐसे गांधीवाद सुझाव जो हमारे शरीर को और हमारे सेहत को बहुत अच्छे से सेहतमंद रखने के लिए वो मदद करेगा। सबसे पहला सुझाव जो गांधी जी के हमें गांधीवाद सुझाव से या उनके जीवन शैली से पता चलता है वो है फास्टिंग के बारे में, जिसे हम उपवास के तौर पे देख सकते हैं, व्रत के तौर पे देख सकते हैं, फास्टिंग के रूप में देख सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के रूप में भी देख सकते हैं। गांधी जी ने हमारे भारत की आजादी के लिए कई बार कई तरीके से फास्टिंग को अपना एक हथियार बनाया ताकि हमें आजादी मिले। उनके अलग अलग मूवमेंट में सबसे जो जबरदस्त और सबसे लंबा उनका जो फास्टिंग रहा वो 21 दिन तक का उनका फास्टिंग रहा था। ये फास्टिंग ही है जो हमें हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्स करने के लिए, इंटरनल बॉडी के ऑर्गन के क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। आज के खान पीन के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से चाहे या ना चाहे तौर पे हमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, अलग अलग तरीके से कलरिंग सब्सटेंस, आर्टिफिशियल कलर्स हमारे शरीर में चले जाते हैं। इस चीज के लिए आप अपनी बॉडी का क्लींजिंग के लिए, इंटरनल क्लींजिंग के लिए फास्टिंग का ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से अपना सकते हैं ताकि आप अपने सेहत में, अपने सेहतमंद होने के शरीर को आगे लेके जा सकें। वहीं गांधी जी के जीवन में से जो गांधीवाद सेकंड सुझाव हमें मिलता है वो है राइजिंग के बारे में, अर्ली राइजिंग के बारे में। हमने बचपन से ही सुना है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन क्या इस फिलोसफी को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं? बहुत कम। लेकिन गांधीवाद के इस सेकंड सुझाव में गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन शैली में बताया है। वो हर रात अपने शरीर को 4 से 5 घंटे की एक डीप स्लीपिंग दिया करते थे, जिसकी वजह से अगर उनके जीवन की प्रोडक्टिविटी या उनके कार्य करने की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही शानदार थी। अभी 4 से 5 घंटे तो नहीं, लेकिन कम से कम हमारे शरीर को हर दिन 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद भी अगर हम दिए तो हमारे शरीर को हेल्दी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर हम तीसरे सुझाव या तीसरे गांधीवाद सुझाव की तरफ में जाएं जो गांधी जी हमें मैसेज देते हैं अपने जीवन शैली से, वो ये है कि नशीली पदार्थों से और गलत सब्सटेंसेस से अपने जीवन को और अपने शरीर को कई कोसों दूर रखना, जिसमें आपका शराब हो सकता है, जिसमें आपका स्मोकिंग, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीजें हो सकती है। ये सारी गलत चीजें ना सिर्फ हमारे शरीर में खतरनाक कैंसर, किडनी से रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम्स, गोल्ड ब्लैडर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओएस या पीसीओडी, ये सारी चीजें तकलीफ तो देती ही देती है, लेकिन हमारे जीवन का जो इंजॉयमेंट है, जो हम खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं अपने स्वास्थ्य में, उसमें भी हमें तकलीफ देखने में आती है। इसलिए अपने शरीर को कंप्लीट प्रोटेक्ट करने के लिए, सही तरीके से सुरक्षित और जीवन में सेहत को बहुत अच्छे तरीके से आनंद लेने के लिए इन सारी नशीली पदार्थों और गलत चीजों को आपको अपने शरीर से और अपने जीवन से दूर रखना है। वहीं गांधी जी के आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चौथे सुझाव या गांधीवाद सुझाव के बारे में अगर हम बात करें तो वो है मेडिटेशन के बारे में। जी हाँ, गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार कई अलग अलग तरीके की चुनौतियों का सामना किया, कई तरीके से अलग अलग सिचुएशंस का उन्होंने सामना किया, और ये सारी चीजें इसलिए वो पॉसिबली अच्छे तरीके से कर पाए, कामयाब होके कर पाए, बिकॉज उनका जो चरित्र था, उनका जो दिमाग था, वो हमेशा ही शांत शांत उन्होंने रखा। गांधी जी के इस चौथे सुझाव में हमें यही मैसेज मिलता है हमारे हेल्थ टिप्स के लिए कि हमें हमारा स्वभाव जो है वो बहुत ही शांत रखना है। पानी की तरीके से हमारा स्वभाव होना चाहिए, ना कि सोडे के तरीके से हमारा स्वभाव होना चाहिए। और इस चीज के लिए गांधी जी ने हमेशा अपने जीवन में मेडिटेशन की बहुत ही प्राथमिकता रखी है, जिस चीज के लिए हमें भी हमारे जीवन में ये चौथे गांधीवाद सुझाव को जरूर से अपनाना चाहिए। वहीं आखिरी और पांचवे टिप्स की मैं बात करूं जो हमें गांधीवाद सुझाव में देखने में आता है, पांचवा जो टिप है वो है वॉकिंग। जी हाँ, कदम चलना, आपका फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल रूटीन का रिजिम। गांधी जी ने अपने जीवन में भारत की आजादी के लिए कई बार कई लंबी यात्रा करी, और वो भी पैदल चल के उन्होंने यात्रा करी। अगर हम दांडी मार्च की बात करें या दूसरे मूवमेंट्स की बात करें जिसमें गांधी जी ने कई किलोमीटर्स पैदल चले और लोगों के साथ में, लोगों की एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वो लेकर चले। और वही हमें बताता है पांचवा गांधीवाद सुझाव आज गांधी जयंती में कि हमें हमारे जीवन में, हमें हमारे शरीर को कम से कम दिन भर में
पूरे रूटीन में 10,000 कदम 10,000 स्टेप्स तो चलना ही चाहिए, ताकि हमारे शरीर का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, और हमारे जीवन में हम अपने फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से दूसरे अलग पिलर्स की भी सेहत को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इसी चीज के साथ में आज मैं आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूंगा, और अगले वीडियो में आपके साथ में मैं मुलाकात करना चाहूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।